ऑलराइट, इफ यू वांट टू नो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वेबसाइट, लाइक आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं या आपके साथ कोई वेबसाइट हो, आपकी वेबसाइट हो, इफ यू वांट टू नो दैट कि किसने कब डोमेन बाय किया, वो वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म में बनी है, लाइक PHP में बनी है या लारावेल में बनी है या आपको कि वर्डप्रेस में बनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी होती है। कभी ना कभी आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई मेरे कंप्यूटर की वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म में बनी हुई है, तो मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए, राइट। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में मैंने आपको ये दो वेबसाइट्स दिखाई हैं, whois.com एंड buildwith.com, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट इसी पर्पज के लिए काम आती हैं, तो मैं आपको इन दोनों वेबसाइट्स को दिखाता हूँ ओपन करके कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक देम आउट। द फर्स्ट वन इज हियर whois.com, ठीक है। तो आप कोई भी कंप्यूटर निकाल लीजिए अपना और उनके बिहाफ में आप अपनी चेक कर सकते हैं। तो whois.com पे एक बार ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे काम करती है। हु इज, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। कौन है इस डोमेन का मेन मालिक, कौन है, तो इट विल टेल यू एग्जैक्टली कि हु हैज बॉट दिस डोमेन, ठीक है। तो सी, फाइंड आइडियल डोमेन नेम एंड फाइंड हियर योर वेबसाइट। कोई भी आप वेबसाइट लिख दो, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो लेट मी शो यू दिस। सो मान लीजिए इसके स्पॉट का पता करना चाह रहे हैं हम लोग कि किसने बाय की, कब बाय की, एक्सपायर कब हो रही है। ऐसा होता है ना कि आप लोग को ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, रजिस्टर्ड ऑन 21/8/2019, एक्सपायर्स ऑन 28/2021, अपडेटेड ऑन 17/8/2020, ठीक है। ये आपकी अपडेट हो गई है, 21 में आपकी खत्म होगी अभी आने वाली, ठीक है। और अब यहाँ देखिए किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, स्पॉट स्ट्रीट, यानी कि उसका एड्रेस। यानी आप कई बार जानना चाहते होंगे ना कि किसने खरीद रखा है, डोमेन का नाम डालो, कहाँ खरीदा है, किसने खरीद रखा है, उसका नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपके पास इस वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपके पास इस वेबसाइट से मिल जाएगा। इजंट इट अमेजिंग, कितनी अमेजिंग वेबसाइट है ये। आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कौन है, कहाँ से खरीदी, क्या नंबर है, सब कुछ अमेजिंग। इवन यहाँ तक कि नेम सर्वर भी होता है ना जो हम लोग डालते हैं, दैट आल्सो यू कैन गेट दैट। सो दिस इज माय नंबर, बट I want that people call me, है ना। तो there is no such problem with me, but exactly sometimes you also need people like अभी हम देखते हैं, कल हम अपने एक कंप्यूटर के बारे में देख रहे थे ना, तो let's check out his website. So so I'm gonna put it over here again one more time. So click on who is, or you'll get all the information about him, like when he has bought his domain, okay, Delhi. So यहाँ पर इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं दिख रही है, रीजन है आप जब भी बाय करते हो, जैसे आप GoDaddy से डोमेन बाय कर रहे थे, तो यू ऑल्सो गेट दिस प्राइवेसी ऑप्शन ओवर देयर कि आप 290 रुपीज पर मंथ पे कीजिए एंड योर प्राइवेसी विल नॉट बी रिवील्ड। सो ही हैज बॉट दैट प्राइवेसी। So if someone has bought this privacy, you will not be able to get all the details from it. But yeah, of course there are some other hacks also which you can always get that, right? तो मैं वो आपको किसी वीडियो में शेयर करूंगा कि वो हैक्स क्या होती है, इसके थ्रू आप इसके अलावा भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अगर उन्होंने शेयर नहीं किया तब भी, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरी वेबसाइट की, दैट वेबसाइट इज, ठीक है, वॉइस किसके लिए, डोमेन की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, किसने बिजनेस रजिस्टर किया है, क्या नाम है उनका, उनकी एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, एवरीथिंग यू कैन गेट। इसमें और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं अवेलेबिलिटी है, तो ये जो आपको कोडिंग पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ कोडिंग पार्ट नहीं, सॉरी, ये जो ऑप्शन है ना, इसको ठीक से देखो आप, ठीक है। इनमें ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली राइट नाउ बिकॉज इट्स नॉट एथिकल, बट यस यू कैन ऑलवेज गेट डिटेल्स फ्रॉम हियर कि किसने ली है। तो आपको एक यूआरएल है पड़ा हुआ है, उस यूआरएल पे क्लिक करना, उसको कॉपी करके अलग आपको टैब में खोलना है और वहां से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि हाँ ये किसने की है, ऑल्दो दे हैव लॉक्ड इट अप, राइट। उसके अलावा भी फिर आप अगली बात करते हैं buildwith.com। नाउ यू नो दैट कि आपका कॉम्पिटिटर क्या है। अब आपको ये जानना है कि आपके कॉम्पिटिटर ने वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म में बनाई हुई है, राइट। सो फॉर दैट पर्पस इट इज buildwith.com, okay। Suppose I'm gonna just copy this one and I'm gonna show you that how this works. So look up पे क्लिक कीजिए एंड आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म में बनी हुई है, क्या क्या प्लगइन्स आपने यूज कर रखे हैं, क्या क्या एक्टिवेट कर रखे हैं, सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। लाइक सी फेसबुक पिक्सल फॉर गेटिंग द एनालिटिक्स फ्रॉम फेसबुक, आई हैव एक्टिवेटेड दिस वन। कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए मैंने लगा रखा है WP फॉर्म्स, जो प्लगइन मैंने बताया था जिसमें आप लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं, फॉर्म्स रहता है, यूज प्लगइन्स मैंने आपको कल ही कराए हैं, ठीक है। साइट लिंक्स एंड सर्च बॉक्स, ये सारे क्या है, ये आपके प्लगइन्स हैं। जैसे साइट लिंक्स प्लगइन्स, हम साइट लिंक्स बनाते हैं ना, सो समवन वाज आस्किंग मी व्हाट द साइट लिंक्स, व्हाट आर साइट लिंक्स। तो जब भी आप गूगल में जाते हैं तो सर्च अबाउट द मिंत्रा, ओके,
मिंत्रा लिखने के बाद सी देयर विल बी साइट लिंक्स राइट हियर, दीज 6 साइट लिंक्स, राइट। इनको आपको अगर डालना है, इनको आपको गूगल को बताना है कि विच साइट लिंक्स यू वांट टू शोकेस, तो ऑफ कोर्स तो यहाँ पे आपका साइट लिंक सर्च बॉक्स का प्लगइन होता है, you can always use that, right? Google Font API, this is the default what I get it over here. Optimize and profiles, e-commerce के लिए आपका WooCommerce plugin, I have that, okay? Mobile के लिए Vport Meta, I have that, and everything is done, okay? So these are the things which I have over here. Mapping for Google Maps, क्या सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, क्लाइंट मैनेजमेंट का मेरा जो सॉफ्टवेयर, जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दैट इज वर्डप्रेस, ओके। अगर मेरा वर्डप्रेस पे नहीं हुआ होता तो यहाँ पे PHP लिखा होता है, यानी कि जिस पर भी आपके क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट बना के रखी होगी। तो आई विल जस्ट शो यू अनदर वन ऑल्सो, ओके। तो इस तरह की मेरी कई सारी चीजें आप यू कैन सी दैट यू हैव हियर। SSL सर्टिफाइड है, यस, मेरा SSL सर्टिफिकेट्स है मेरे पास। क्लाउडफ्लेयर SSL मेरे पास पड़ा हुआ है। नेम सर्वर क्लाउडफ्लेयर DNS पड़ा हुआ है। डोमेन नेम सर्वर्स क्लाउडफ्लेयर की मेरी होस्टिंग है, ठीक है। तो मेरी सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, मैंने क्या क्या ले रखा है, ओके। ऐसे ही आप किसी भी अपने कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अगेन आई एम गोना चेक दिस वन फॉर आवर कंपटीटर एंड लेट्स सी। तो मैं वापस एक अपने कंप्यूटर के बारे में डालता हूँ, although not my computer, but everything that he has used over here, you can get the details, ठीक है। few are reCAPTCHA, few things which I haven't used, framework PHP, देखिए कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये वेबसाइट किसमें बनी है, PHP में बनी हुई है, राइट। सी कौन कौन से ईमेल होस्टिंग प्रोवाइडर उन्होंने यूज कर रखे हैं, SPF, ठीक है। गूगल एप्स फॉर बिजनेस यूज कर रखा है इन्होंने, सिंगल हॉप, SSL सर्टिफाइड है, नेक्स्ट इनक्रिप्ट से इनका लाइट स्पीड डाल रखा है इन्होंने ताकि स्पीड तेज है। गूगल वेब मास्टर लगा रखा है इन्होंने। तो ये सारी डिटेल्स इनके बारे में है, ओके। तो ये मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी वेबसाइट्स के बारे में आपको डिटेल्स निकालनी है कि किस प्लेटफॉर्म में बनी है, क्या यूज किया है। अगर आपको मान लीजिए फ्लिपकार्ट की निकालनी है तो हाउ वुड यू डू दैट, तो फ्लिपकार्ट का देख लेते हैं। मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कहाँ बनी है, क्या बनी है। No such results for that. Wait. ठीक है, तो ये आपके लिए है। आप किसी भी अपनी कंप्यूटर की वेबसाइट उठाओ, कॉपी करो, उसको यहाँ पर डालो। डोमेन नेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको whois.com से मिलेगी और बाकी सारी डिटेल्स आपको बिल्डविथ से मिल जाएगी कि किस किस टेक्नोलॉजी से वेबसाइट बनी हुई है, राइट। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपको किसी भी कंप्यूटर की वेबसाइट के बारे में जानना, उन्होंने कौन सी थीम यूज कर रखी है, कौन सा उन्होंने प्लगइन यूज कर रखा है, या उन्होंने कौन कौन से आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल रखे हैं, तो हाउ वुड यू डू दैट। उसके लिए आपके पास सिंपल से यहाँ पर है, कंट्रोल U प्रेस कीजिए, वेबसाइट पर जाकर के आपके पास सोर्स खुल जाएगा उसका। सी दिस इज सोर्स, राइट। इस सोर्स में जाना है आपको, कंट्रोल F करना है, ठीक है, और आपको लिखना है यहाँ पर थीम, ठीक। तो जो हमने थीम यूज कर रखी है वो आपको मिल जाएगी, एजुबिन, राइट। आपको टाइटल चेक करना है, टाइटल क्या पड़ा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी इन दिल्ली, राइट। दिस इज अवर टाइटल। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, ओके। आपको सारी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। प्लगइन्स आप चेक करना चाहते हैं वेबसाइट में कौन कौन से रखे हैं, तो फिर वापस से जाइए, प्लगइन लिख दीजिए, आपको प्लगइन कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, वो सारे प्लगइन्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। देखो आप यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाती हैं सारी, कौन कौन से प्लगइन्स हमारे पास पड़े हुए हैं, SEO के एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज अ न्यू वेबसाइट एक्चुअली आई हैव शोन यू, सो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगी, राइट। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए किसी भी कंप्यूटर की वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के, राइट। आई होप दिस इज हेल्पफुल। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करता रहूंगा, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में, वर्डप्रेस डेवलपमेंट में, या आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, दैट ऑल्सो, ओके।